Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by अभिमन्यु IAS। इस क्लास में हम लोग नवंबर 4th वीक में पंजाब के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो भी इवेंट्स 4th वीक ऑफ नवंबर में यानी कि 18th ऑफ नवंबर से लेकर 25th ऑफ नवंबर तक जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पंजाब में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हुई हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। इस हफ्ते के न्यूज़ में गवर्नमेंट स्कीम्स और इनिशिएटिव से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हम डिस्कस करेंगे। तो गवर्नमेंट स्कीम्स और इंटरवेंशंस में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जो बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट दे आर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टेट में भी एक, और एनवायरमेंट और इकोलॉजी से एक न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गेट इनटू इट। सबसे पहले गवर्नमेंट स्कीम्स और इंटरवेंशंस। पंजाब गवर्नमेंट सिलेक्ट्स फाजिल्का किन्नौ फॉर सेल इन इंटरनेशनल मार्केट। पंजाब सरकार ने फाजिल्का किन्नौ को इंटरनेशनल मार्केट में सेल के लिए ईयरमार्क कर लिया है। सो दिस इज नॉट अ स्टैंड अलोन थिंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही फ्रूट के लिए एक ही डिस्ट्रिक्ट में सरकार ने ऐसा किया है। इट इज अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके बारे में हम कुछ देर में और डिटेल में देखेंगे। तो पंजाब सरकार ने फाजिल्का में उगने वाले किन्नौ को, किन्नौ इज अ फ्रूट, इट्स अ सिट्रस फ्रूट जो कि फाजिल्का में होता है, तो इसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल करने के लिए सिलेक्ट किया है अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। किन्नौ जो है वो फाजिल्का में करीब 33,000 हेक्टेयर में उगाया जाता है ना। फाजिल्का इज द मोस्ट साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, यानी कि पंजाब की बिल्कुल बाउंड्री में, साउथ वेस्टर्न बाउंड्री में फाजिल्का जो है वो सिचुएटेड है एंड इट बॉर्डर्स विद पाकिस्तान। तो काफी ज्यादा एरिड एरिया में ये है, बट वहां पर सिट्रस फ्रूट्स अच्छे होते हैं। सो किन्नौ इज ऑफ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी देयर। देयर आर सेवरल किन्नौ ग्रेडिंग एंड वैक्सिंग प्लांट्स इन द डिस्ट्रिक्ट। तो वहां पर किन्नौ काफी ज्यादा अच्छी उसकी इंडस्ट्री जो है वो सेटअप है ताकि उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके। तो फाजिल्का के किन्नौ काफी ज्यादा फेमस हैं, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे देश और दुनिया में भी वो फेमस हैं। तो जो भी बेस्ट क्वालिटी किन्नौ होगा उसकी ग्रेडिंग की जाएगी, उसकी वैक्सिंग की जाएगी और फिर उसे एक्सपोर्ट किया जाएगा। इस तरह से ये प्लान बना है। सेमिनार्स कंडक्ट किए जाएंगे ताकि जो हॉर्टिकल्चरिस्ट्स हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट्स एंड द ट्रेडर्स ऑफ द एक्सपोर्ट लॉज, ताकि उन्हें इस बारे में बताया जा सके कि कैसे आपने इन चीजों को करना है। हाउ यू हैव टू ग्रेड द फ्रूट, हाउ यू हैव टू एक्सपोर्ट इट, व्हाट आर द बेनिफिट्स वी आर ऑफरिंग यू, ताकि इसका एक्सपोर्ट जो है वो एनकरेज किया जा सके। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ने बताया दैट जो फाजिल्का बेस्ड किन्नौ है इसकी सेंट्रल एशिया में और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा डिमांड होती है। तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए अगर पंजाब इस फ्रूट को प्रोवाइड करने वाला एक सोर्स बन सकता है देन इट कैन बी वेरी वेरी बेनिफिशियल टू द इकोनॉमी ऑफ पंजाब। किन्नौ के बारे में अगर हम देखें तो इट्स अ विटामिन सी रिच फ्रूट जिससे कि इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है और डिजीजेस को फाइट करने में हेल्प मिलती है। सो इट्स अ गुड फ्रूट, इट्स अ सिट्रस फ्रूट। अब देखते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के बारे में जिसके तहत किन्नौ को सिलेक्ट किया गया है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के व्यू पॉइंट से आपको पता होना चाहिए कौन सा फ्रूट है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में इसको सिलेक्ट किया गया है और कौन सी स्कीम के अंडर किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, जैसा कि नाम से पता लगता है ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू की थी इस आइडिया से कि भारत में जितने भी 750 के करीब डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें अगर हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट को वो स्टेट गवर्नमेंट प्रमोट करने के बारे में सोचे और उसके लिए नेसेसरी फंडिंग दी जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, लिंकेजेस बनाए जाएं, तो इंडिया एक अच्छा एक्सपोर्ट हब बन सकता है। सो अगर हम अपने चारों तरफ नजर घुमाकर देखें तो हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसके लिए वो डिस्ट्रिक्ट जाना जाता है एंड विद द डाइवर्सिटी ऑफ दैट ऑफ इंडिया इट इज ईजियर टू डू। लेकिन उसे आइडेंटिफाई करके उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करना इज अ डिफरेंट थिंग। इसलिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम बनाई, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। तो इसका जो ओरिजिन है वो जापान से है। जापान के ओइटा प्रीफेक्चर में, जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट्स होती हैं, जापान में प्रीफेक्चर्स होते हैं।
जापान के ओइटा प्रीफेक्चर में एक स्कीम शुरू की गई थी विच वॉज वन विलेज वन प्रोडक्ट मूवमेंट। इंडिया में अभी हम उस लेवल तक नहीं गए हैं क्योंकि इंडिया में 6 लाख के करीब विलेजेस हैं और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट विल बी अ वेरी वेरी कम्बरसम थिंग टू इम्प्लीमेंट, इसलिए पहले हमने डिस्ट्रिक्ट से शुरू करके देखा है। तो उन्होंने शुरू की थी वन विलेज वन प्रोडक्ट, हर एक विलेज में एक प्रोडक्ट उन्होंने पॉपुलराइज कर दिया एंड इट वाज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल मॉडल। The region's economic model is a success story adopted by various countries globally। दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज ने उस मॉडल को अडॉप्ट किया, जैसे कि चाइना, कंबोडिया, इंडोनेशिया, इन सब रीजन्स ने उस कॉन्सेप्ट से बेनिफिट लिया। यानी कि एक एरिया में अगर एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लिया जाए और फिर उस पर फोकस किया जाए, देन इट कैन बी अ ग्रेट इकोनॉमिक बूस्टर फॉर द एंटायर रीजन। उसे पूरी दुनिया में हम अलग अलग नामों से जो है इंप्लीमेंट किया जा रहा है, कहीं पे वन स्टेट वन प्रोडक्ट, कहीं पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो उसी तरह इंडिया में भी उसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से लॉन्च किया गया। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं इसमें? लोकल येट ग्लोबल। इसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट जो है वो लोकली बनता हो लेकिन उसकी क्वालिटी ऐसी हो कि वो ग्लोबली एक्सेप्टेबल हो। लोकल येट ग्लोबल। सेल्फ रिलायंस। इससे क्या होगा, वो प्रोडक्ट अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो सबसे पहले तो आप उस प्रोडक्ट में सेल्फ रिलायंट बनोगे, देन द सरप्लस विल बी एक्सपोर्टेड। मतलब सेल्फ रिलायंस इसका मतलब ये है दैट एक तो आपकी इंपोर्ट की डिपेंडेंस कम होगी और दूसरा उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। थर्ड इज क्रिएटिविटी। अब कोई ऐसा प्रोडक्ट जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल हो उसके लिए क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। ओनली देन सच अ प्रोडक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर ऐसा कुछ करना है तो ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर फाजिल्का के किन्नों को हमें वाकई में वन ऑफ द बेस्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया बनाना है, देन वहाँ की जो हॉर्टिकल्चरिस्ट्स हैं, वहाँ के जो फार्मर्स हैं, उनको साथ में इंक्लूड करके उनकी नॉलेज, उनकी ट्रेनिंग, उनको प्रॉपर प्रोडक्ट्स, फंडिंग, सब कुछ प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम इसे इंडिया में इंप्लीमेंट करते हैं तो इन सब प्रिंसिपल्स के अलावा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेक इन इंडिया स्कीम के तहत भी फिट हो जाता है। मेक इन इंडिया स्कीम के अंडर हमने इंडिया में बनाई हुई चीज़ों को ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट करना है। मेड इन इंडिया जिस प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हो, तो उस स्कीम के अंडर भी ये जो पॉलिसी है ये सेट आती है। एंड वोकल फॉर लोकल। लोकल प्रोडक्ट्स के लिए वोकल हो जाइए। प्राइम मिनिस्टर ने कॉल दी थी वोकल फॉर लोकल, यानी कि लोकल प्रोडक्ट्स को इतना ज़्यादा बढ़ाइए कि वो ग्लोबल हो जाएं विद ग्लोबल आउटरीच। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सही बैठते हैं। और अब तो कुछ देर से हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान भी शुरू किया हुआ है। आत्मनिर्भर भारत अभियान यानी कि इंडिया को कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में सेल्फ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। कोरोना वायरस के बाद जब से लॉकडाउन लगा, बहुत से क्रिटिकल प्रोडक्ट्स जो थे वो इंडिया में उसका इंपोर्ट बंद हो गया एंड एट दैट टाइम वी फेल्ट द क्रंच। जैसे किसी वक्त जब अमेरिका ने हमें फूड ग्रेन्स देने से मना कर दिया था 1960s में जब वॉर हुई थी, उसके बाद हमें रियलाइज हुआ कि हम खाने के बिना नहीं रह सकते एंड हाउ डिपेंडेंट वी आर, वी स्टार्टेड द ग्रीन रेवोल्यूशन। उसी तरह से अब कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद हमें पता लग रहा है कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स या इंग्रेडिएंट्स हैं जो जिसकी सप्लाई अगर बंद हो जाए वी विल बी हेल्पलेस। जैसे कि इसकी एक एग्जांपल है APIs, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो कि दवाइयों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इंडिया में फार्मा इंडस्ट्री इज गुड, एक अच्छी फार्मा इंडस्ट्री है, लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से आता है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग टू थिंक ऑफ क्रिएटिंग APIs इन इंडिया इटसेल्फ। तो इस तरह से आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया है कि जो क्रिटिकल चीजें हैं जिनके बिना हम रह नहीं सकते वो चीजें हम इंडिया में ही प्रोड्यूस करें। उसके लिए हम सेल्फ डिपेंडेंट यानी कि आत्मनिर्भर बन जाएं, राइट। तो उसके तहत भी ये चीज एक अच्छी है बिकॉज यू आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ समथिंग दैट कैन बी यूज्ड इन योर ओन कंट्री एज वेल, जो कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च की और इसका मेन पर्पज है to boost industrialization and manufacturing at the district level and to promote the goals of Atmanirbhar Bharat। इसको प्रमोट करना है। तो कौन इसको कर रहा है? The Union Ministry of Commerce and Industry is the nodal agency। Nodal agency, Union Ministry of Commerce and Industry इसकी नोडल एजेंसी है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री डेवलप की जाएगी, राइट।
तो उत्तर प्रदेश जो थी 2018 में ये पहली स्टेट बनी जिसने ये स्कीम लॉन्च की थी। वहां पर जैसे कि स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स एज कारपेट्स फ्रॉम भदोही, परफ्यूम्स फ्रॉम कन्नौज और काला नमक राइस ऑफ सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट की एक एक स्पेशलिटी, भदोही के कारपेट्स, देन सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट के जो है काला नमक राइस, और जो कन्नौज है उसके परफ्यूम्स। तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री जिसको बूस्ट अप किया जा रहा है इस स्कीम के तहत, और उसी के तहत पंजाब सरकार ने फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट के लिए किन्नौ को चुना है। ओके, तो इस स्कीम से क्या क्या उससे फायदे हुए हैं ये बताए गए हैं, हमें बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाना, जस्ट वी शुड नो कि इट हैज हेल्प द स्टेट इन इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट्स बाय 30%। तो उससे अगर इंडियन किन्नो जो पंजाब के किन्नो है उसको एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होती है, दैट विल बी अ वेरी गुड स्टेप। तो ये एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लिया है। नेक्स्ट हमारी जो आती है न्यूज, दैट इज चैटबॉट फॉर क्वेरीज ऑन स्टबल मैनेजमेंट। स्टबल मैनेजमेंट, जो पराली जलाने की प्रॉब्लम है नॉर्दर्न स्टेट्स में, उस पे क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए एक चैटबॉट इंट्रोड्यूस किया है पंजाब सरकार ने, जिसमें कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के experts, agricultural experts from Punjab Agriculture University would be providing guidance through a WhatsApp chatbot। यानी कि आप चैट के थ्रू अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और सामने से आपको उस क्वेरी के आंसर किए जाएंगे। स्टबल बर्निंग एक बहुत बड़ा मेनेस है पंजाब जैसे स्टेट्स में, और इसको कम करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर प्रूविंग टू बी इनएडिक्वेट। 2020 में जितनी स्टबल बर्निंग की गई है अब तक, दैट इज द हाईएस्ट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। उम्मीद थी कि इस साल ये कम हो जाएगी, बट इट हैज नॉट बीन सो। बहुत सारी स्कीम्स और इंटरवेंशंस चल रही हैं इसको रोकने के लिए, जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। हैप्पी सीडर, मल्चर, देन रोटावेटर, बहुत सी इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। उनको फंड करने के लिए सेंटर गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी भी देती है, इंडिविजुअल फार्मर्स को अलग से देती है, फार्मर कोऑपरेटिव्स को अलग से देती है, अप टू द एक्सटेंट ऑफ 80%। But still, the farmer unions, they are adamant. There are many individual farmers who are implementing this and they are reaping the benefits. और उससे pollution भी कम हो रहा है, but इसको और बड़े लेवल पर करने की जरूरत है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी न्यूज है, ऑन वर्ल्ड टॉयलेट डे फेलिसिटेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम हरियाणा एंड पंजाब। वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया गया 19 नवंबर को सैनिटाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, और इसमें यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है ये इसकी नोडल एजेंसी है जिसने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया, यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री। इस वर्ल्ड टॉयलेट डे में पूरे इंडिया से 20 डिस्ट्रिक्ट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था। 20 डिस्ट्रिक्ट्स वर शॉर्टलिस्टेड। इसमें जो तेलंगाना का एक डिस्ट्रिक्ट है वो इस कॉन्टेस्ट को जीता है, लेकिन फिर भी पूरे इंडिया के 750-800 डिस्ट्रिक्ट्स में से टॉप 20 डिस्ट्रिक्ट्स में आना किसी भी स्टेट के लिए एक गर्व की बात है। और उसमें हरियाणा के 2 डिस्ट्रिक्ट भिवानी और रेवाड़ी, और मोगा का पंजाब डिस्ट्रिक्ट जो है ये उसमें आया है। दैट मीन्स पंजाब में मोगा डिस्ट्रिक्ट जो है इट इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स, या क्लीनेस्ट कहें या फिर इसको ओपन डेफिकेशन फ्री कहें, ओडीएफ फ्री, वन ऑफ द टॉप ओडीएफ फ्री डिस्ट्रिक्ट्स इन पंजाब। इसीलिए इंडिया के टॉप 20 डिस्ट्रिक्ट्स में इसका नाम आया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है पंजाब के लिए। स्वच्छ भारत मिशन रूरल के तहत ये वर्ल्ड टॉयलेट डे और ये सब जो क्लीनलीनेस के कैंपेन्स हो रहे हैं सब किए जा रहे हैं। द मिशन इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स एंड वेरियस एक्टिविटीज इन विलेजेस रिगार्डिंग क्लीनलीनेस। टॉयलेट्स को कंस्ट्रक्ट करना, बिहेवियर चेंज करना, एटीट्यूड चेंज करना, फंडिंग, ये सब कुछ जो है स्वच्छ भारत मिशन रूरल का एक हिस्सा है। इस प्रोग्राम द प्रोग्राम टू प्रोवाइड एवरी रूरल हाउसहोल्ड विद टैप वाटर कनेक्शन अंडर जल जीवन मिशन थ्रू द एजेंसी ऑफ नेशनल जल जीवन मिशन वाज टू सब्सटेंशिएट द क्लीनलीनेस ड्राइव। इससे नेक्स्ट अब हर हाउसहोल्ड को टैप वाटर कनेक्शन, यानी कि हर घर में नल पहुंचाना इज द नेक्स्ट एजेंडा ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट।
आफ्टर हैविंग अकम्प्लिश्ड द मिशन ऑफ ODF स्टेटस, 2 अक्टूबर 2019 को जो है स्वच्छ भारत मिशन के 5 साल पूरे हुए महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर, और उस ओकेजन पर स्वच्छ भारत मिशन 2 लॉन्च किया गया, यानी कि 2.0 सेकंड वर्जन उसका लॉन्च किया गया, जिसमें अब ODF से आगे बढ़कर ODF प्लस की तरफ जा रहे हैं हम। व्हाट इज ODF प्लस? ODF प्लस में अब हम जो वेस्ट जनरेट होगा उसको ट्रीट करने के बारे में सोचेंगे। ODF प्लस, इसमें द ट्रीटमेंट ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट इन विलेजेस। अब तक तो सिर्फ ट्विन पिट टॉयलेट्स बनाए गए हैं, मोर देन 10 करोड़ टॉयलेट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। अभी कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मोर देन 10.71 करोड़ टॉयलेट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया अंडर द स्वच्छ भारत मिशन इन द लास्ट 7 years। पिछले 6 सालों में, नॉट इन 7 years, इन 6 years 10 करोड़ 71 लाख टॉयलेट्स जो हैं वो पूरे इंडिया में बनाए गए हैं। सो अब ODF स्टेटस हमने अगर अचीव कर लिया है, ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस अगर अचीव कर लिया है, तो अब ODF प्लस पे जाएंगे हम, विच इंक्लूड द ट्रीटमेंट ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट, यानी कि अब वेस्ट मैनेजमेंट पे जाएंगे हम, जिसमें कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और उस वाटर को कैसे रिसाइकिल करना है, ऑल दोज मेजर्स विल बी देयर। तो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 इसके बाद आने वाला है। नेक्स्ट आपकी आती है बिल्डिंग्स ट्रांसपोर्ट टू बी मेड डिसेबल्ड फ्रेंडली इन पंजाब। पंजाब सरकार ने एक नया मिशन, एक नई स्कीम लॉन्च की है, नेम्ड द पंजाब दिव्यांगजन शक्तिकरण योजना। पंजाब दिव्यांगजन शक्तिकरण योजना। पंजाब में जो डिसेबल्ड हैं उनको स्टेट का जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनके लिए फेवरेबल हो, उनके लिए फ्रेंडली हो, ये इंश्योर करने के लिए ये स्कीम शुरू की गई है। जैसे हम किसी सरकारी बिल्डिंग में या कहीं भी जाते हैं तो अगर स्टेयर्स के साथ एक रैंप भी होती है, दैट मेक्स इट डिसेबल्ड फ्रेंडली, क्योंकि वहां पर व्हील चेयर्स जो है वो एक्सेसिबल हो जाती हैं। सिमिलरली ATMs में अगर स्विचेस के साथ, नॉर्मल स्विचेस के साथ अगर ब्रेल लैंग्वेज वाले स्विचेस भी हों, देन इवन द विजुअली इंपेयर्ड विल बी एबल टू ऑपरेट देम। अगर ऑडियो आउटपुट भी हो तो इवन द हियरिंग इंपेयर्ड विल बी एबल टू यूज देम। तो इस तरह की चीजें इंट्रोड्यूस करने के लिए पंजाब सरकार ने पंजाब दिव्यांगजन शक्तिकरण योजना लॉन्च की है, जिससे कि बिल्डिंग्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वेबसाइट्स, ये 3 चीजें जो हैं ये बेसिक फोकस रहेंगी। कोई भी सरकारी बिल्डिंग्स, पब्लिक सेंट्रिक बिल्डिंग्स, प्राइवेट बिल्डिंग्स नहीं, पब्लिक सेंट्रिक, जहां पर भी सरकारी काम होता है उन बिल्डिंग्स में, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में और वेबसाइट्स में इस तरह के टूल्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा जिससे कि डिसेबल्ड फ्रेंडली वो सारा कुछ बन सके। उसमें और भी बहुत कुछ आता है, जिसमें कि क्लियरिंग द जॉब कोटा बैकलॉग फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। बहुत सारी सरकारी नौकरियां हैं जिनमें कि जो डिसेबल लोग हैं उनके कोटा को, जो बैकलॉग हुआ है उसको क्लियर करने के ऊपर काम किया जाएगा। उसके अलावा यूनिक डिसेबिलिटी आईडीज इशू की जाएंगी इन्हें, यूनिक डिसेबिलिटी आईडीज, ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन इजी हो सके, उन तक इन स्कीम्स का बेनिफिट इजीली पहुंचाया जा सके। दे कुड बेनिफिट फ्रॉम 30 एग्जिस्टिंग स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। ऐसी 1.25 लाख आईडीज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी हैं, यूनिक डिसेबिलिटी आईडीज। तो जहां पर भी पंजाब के लिए आपको ये बताना है, पंजाब गवर्नमेंट, व्हाट इज पंजाब गवर्नमेंट डूइंग फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, ये स्कीम आपकी प्रोमिनेंटली वहां पर डिस्प्ले होनी चाहिए। पंजाब दिव्यांगजन योजना। उसके बाद अब अगर इस स्कीम को ध्यान से देखें, इस स्कीम को 2 पार्ट्स में इंप्लीमेंट किया जाएगा। फेज 1 के तहत जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट इन लोगों तक पहुंचाया जाएगा, बिकॉज बहुत से ऐसे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं जो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से या आगे ना आने की वजह से वो इन स्कीम्स का बेनिफिट नहीं ले पाते। तो पहला स्टेप तो यही है कि जो एग्जिस्टिंग 30 स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट कैसे इन डिसेबल्ड लोगों तक पहुंचाया जाए। फेज 2 में फिर हम बात करेंगे नए इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम्स की। पहले जो एग्जिस्टिंग है उन्हीं को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए, उसके बाद नई स्कीम्स की बात की जाएगी। तो एग्जिस्टिंग स्कीम्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी हैं वो 30 एग्जिस्टिंग स्कीम्स, एक बार उनको देखते हैं। इन सभी स्कीम्स के नाम अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फ्री कंसेशनल ट्रेवल इन गवर्नमेंट बसेस,
स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, देन हेल्थ इंश्योरेंस, सरबत सेहत बीमा योजना, अर्निंग लाइवलीहुड थ्रू पंजाब स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, शॉपकीपिंग, स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, देन स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स सबला। मतलब हर कैटेगरी के लोगों के लिए एक डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम जो है वो चल रही है। फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स, हॉस्टल फैसिलिटी, फ्री कोचिंग, आशीर्वाद स्कीम जिसमें कि जो है फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड कराया जाता है, माई भागो विद्या स्कीम, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, फिजियोथेरेपी एंड स्पीच थेरेपी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, देन ट्रैवल एंड एस्कॉर्ट अलाउंस, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, साइंस में ये दी जाती है, फ्री एजुकेशन इन रेजिडेंशियल मेरिटोरियस स्कूल्स, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हॉस्टल स्कीम, upgradation of merit of SC students for both boys and girls, vocational skills training, provision of support services, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, social empowerment, sports for players with disabilities, then unique ID card, single identity card for person with disabilities, जिसके बारे में हमने अभी बात की, जो कि 1,17,000 ऑलरेडी इशू किए जा चुके हैं, financial assistance to disabled persons, then free education up to class 12 for all in the state, then backlog in government jobs and children with specific disability are to be identified. तो ये सारे जो हैं इनके बारे में, ये सारी स्कीम्स जो हैं ये फेज 1 में इंप्लीमेंट की जाएंगी। उसके बाद फेज 2 की अगर बात करें तो फेज 2 में कुछ नई स्कीम्स चलाई जाएंगी। 13 नई स्कीम्स जो हैं वो चलाई जाएंगी इन फेज 2। 13 न्यू इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट ऑन सफरिंग अ डिसेबिलिटी, मोबिलिटी एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस, MAAD। जैसे कोई हियरिंग इंपेयर्ड है तो उसे हियरिंग डिवाइस, कोई विजुअली इंपेयर्ड है या कोई जो है ऑर्थोपेडिकली इंपेयर्ड है तो व्हील चेयर्स, इस तरह की डिवाइसेस। प्रोमोटिंग एजुकेशन, रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, 5 days of special leave in a calendar year, free education, empowerment of disabled girl students, recreation, homeschooling scheme, state awards for outstanding work done by teachers with disability। तो हर तरह से ये जो नई स्कीम्स हैं ये इंट्रोड्यूस की जाएंगी। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग उसने ये पूरी की पूरी स्कीम जो है वो डिजाइन की है। वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन्ड स्कीम्स इन इंडिया जो पंजाब ने ये स्कीम लॉन्च की है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए। और अगर ये स्कीम अच्छे से इंप्लीमेंट की जाती है तो पंजाब के पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट हो सकता है। एग्जिस्टिंग स्कीम्स का सारा लाभ अगर उन्हें मिले और नई स्कीम्स भी अगर वो उसका फ़ायदा ले पाएँ, देन इट विल बी सोशल जस्टिस इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। साइंस एंड टेक में बात करें, टॉप साइंटिस्ट्स कमिटी टू रिसर्च हैवी मेटल एंड यूरेनियम इन ग्राउंड वाटर ऑफ पंजाब। अब हमें पता है कि जो पंजाब की मालवा बेल्ट है, इट इज नोन एज द कैंसर बेल्ट ऑफ पंजाब। तो पंजाब के मालवा रीजन में जो ग्राउंड वाटर है उसमें हैवी मेटल्स की क्वांटिटी को स्टडी करने के लिए एक टॉप साइंटिस्ट की कमिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा, उसके अलावा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, वन ऑफ द फाइनेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, और उसके अलावा एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च AMDER। तो BARC, AMDER और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा, ये तीनों मिलकर इस कमेटी में होंगे और ये मिलकर पंजाब के ग्राउंड वाटर को स्टडी करेंगे, स्पेशली इन द मालवा रीजन ऑफ पंजाब, जिससे कि इसको वो सजेशंस दे सकें कि कैसे इसको इंप्रूव किया जाए सिचुएशन को, और जो एक्सटेंट ऑफ डेंजर है वो क्या है, बिकॉज यहाँ पर कैंसर के केसेस जो है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कैंसर बेल्ट ऑफ पंजाब। तो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के साइंटिस्ट के बीच में मीटिंग हुई और एक 6 मेंबर हाई प्रोफाइल कमेटी बनाई गई है जो कि ये स्टडी करेगी। और ये स्कीम किसका ब्रेन चाइल्ड है? ऑफ प्रोफेसर राघवेंद्र तिवारी, हु इज द वाइस चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बठिंडा। तो उनका ये
सारा का सारा आइडिया है। इसमें जितना भी हाई टेक रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि BARC जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और AMDER जैसी टॉप रिसर्च बॉडीज जो हैं इंडिया की, वो इस स्कीम में इंक्लूडेड हैं। सो दैट गिव्स अस अ लॉट ऑफ हेफ्ट। उसके अलावा इसमें सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड को भी कोलैबोरेटिव रिसर्च के लिए फ्यूचर में एंगेज किया जा सकता है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टेट। फुलकारी कैन सपोर्ट्स WHO कैंपेन और सर्वाइकल कैंसर इन अमृतसर। फुलकारी कैन जो है ये एक NGO है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट कैंपेन को सपोर्ट कर रहा है। देखिए, पूरे के पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों को लाइट अप किया गया था, टील कलर से, टील ब्लू कलर से लाइट अप किया गया था, ताकि सर्वाइकल कैंसर के लिए अवेयरनेस फैलाई जा सके। और उसमें अमृतसर में गोल्डन टेंपल, टाउन हॉल और जलियांवाला बाग को भी इल्यूमिनेट किया गया फॉर द सेम रीजन। इसमें इंडिया में बहुत सारे मॉन्यूमेंट जैसे कि हावड़ा ब्रिज को भी किया गया। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए सब किया जा रहा है। पंजाब में ये इनिशिएटिव जो है ये फुलकारी कैन नाम के एक NGO ने लिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक ग्लोबल स्ट्रेटेजी लॉन्च की है 17 नवंबर को, जिससे कि सर्वाइकल कैंसर को एलिमिनेट किया जा सके। और इसमें 194 कंट्रीज ऑलरेडी इसको वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में अडॉप्ट कर चुकी हैं। मतलब सर्वाइकल कैंसर को दुनिया से हटाने के लिए एक कैंपेन WHO ने लॉन्च किया है और उसे इंडिया में भी इंप्लीमेंट किया जा रहा है। और इंडिया के अमृतसर यानी कि पंजाब में अमृतसर में उसको इंप्लीमेंट करने के लिए फुलकारी कैन एन NGO इज टेकिंग स्पेशल स्टेप्स। इसका जो एक एजेंडा है वो ये है कि पंजाब को फर्स्ट सर्वाइकल कैंसर फ्री स्टेट ऑफ इंडिया बनाना है। सो एन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पर भी NGO और सिविल सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन उसके बारे में आप बात करेंगे, वहां पर ये एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं, दैट द वे फुलकारी कैन NGO इज ट्राइंग टू मेक पंजाब द फर्स्ट सर्वाइकल फ्री स्टेट ऑफ इंडिया इज एन एग्जांपल दैट यू कैन कोट इन द एग्जाम। फाइनली, एनवायरमेंटल इकोलॉजी से एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, will prepare policies to control stubble burning, says new air quality panel। पिछले कुछ देर से दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन में बहुत ज्यादा स्मॉग और पॉल्यूशन की प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई बॉडी बनाई है विच इज नोन एज CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। पहले इसकी जगह हुआ करती थी EPCA, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, लेकिन उसको चेंज करके अब ये नई बॉडी बनाई गई है। और इस नई कमिटी, इस नई बॉडी से बहुत से पॉलिटिशियंस और लोगों ने ये रिक्वेस्ट की है कि स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए इफेक्टिव पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि वो भी एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है नॉर्थ इंडिया या दिल्ली कैपिटल जो नेशनल कैपिटल रीजन है उसमें पॉल्यूशन के बढ़ने के लिए। तो ये जो न्यूली अपॉइंटेड बॉडी है CAQM, इसको आम आदमी पार्टी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ने मांग की है कि जो पूसा है, पूसा एक इंस्टीट्यूट है, उसने जो एक नई टेक्निक डेवलप की है इन सीटू डीकॉम्पोजिशन की, उसे अडॉप्ट करने के लिए पंजाब और हरियाणा पर प्रेशर बनाया जाए। सो फॉर पंजाब इट इज अ वार्निंग और इट कैन बी अ, यू कैन से चैलेंज हाउ पंजाब विल रिस्पॉन्ड टू द एलिगेशंस ऑफ CAQM। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमेटी के सामने पंजाब का क्या रिएक्शन होगा, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। और इस कमीशन से यह भी डिमांड की गई है that the commission should file FIR and imprison anyone up to 5 years for causing pollution in Delhi NCR। और इसका एक्टिव जो डायरेक्ट जो रीजन होता है पॉल्यूशन का वो तो दिल्ली में ही है, लेकिन इनडायरेक्टली द स्टबल बर्निंग ऑफ पंजाब एंड हरियाणा आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द पॉल्यूशन ऑफ दिल्ली NCR। इसलिए ये पंजाब पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज है, हाउ पंजाब विल रिस्पॉन्ड एंड what should be Punjab's response to stubble burning। क्या पूसा की जो इन सीटू डिकम्पोजिशन टेक्निक है वो पंजाब में अडॉप्ट की जा सकती है, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। सो इज इट रेजिस्टेंस बाय द फार्मर्स, इज इट द लैक ऑफ विल ऑफ द स्टेट। तो इसलिए नई बॉडी बनाई गई है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि आने वाले वक्त में इसमें क्या डेवलपमेंट होती है, बट दिस इज अ न्यूज दैट यू शुड फॉलो कि CAQM के बनने के बाद पंजाब के स्टबल बर्निंग इंसिडेंट्स में क्या फर्क आ सकता है। दिस इज अ पॉइंट दैट यू कैन ऐड wherever you have to write an answer about stubble burning in Punjab।
All right, so this was all about your current affairs from the 4th week of November for Punjab exams. If you like this video, please like, subscribe and share it with your friends. The Punjab Civil Services exams can be expected anytime in the next few months. So keep preparing. All the best and thank you.